हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिए। चलिए आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति 35 वस्तु खरीदता है और 40 वस्तुओं को बेचता है। 40 वस्तुएं बेचता है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। देखिए क्या है, पहला एक व्यक्ति है जो 35 वस्तु खरीदता है, यानी क्रय मूल्य है, खरीदने वाला मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है। 35 वस्तु खरीदता है और 40 वस्तु क्या कर रहा है, बेचता है। 40 वस्तु बेचता है, 35 को खरीदा है, 40 को बेच रहा है। प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? 35 को खरीदा है, 40 को बेच रहा है, तो लॉस हुआ है। कितना का लॉस हुआ है? 10 वस्तु का। कितने पे? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना वस्तु है? 35 वस्तु है। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना कर देंगे। कितना? देखिए घटा लीजिए, 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35। अब देखिए 200 बटे में कितना हो जाएगा? 7। जब इसे कटाइएगा कितना बार में कटेगा? 7 दूना 14, 6 7 8 56, 56 60 बचेगा 6, 56 3 देखिए 7 दूना 14 6 60 7 8 56, 56 4 बटे 7 यानी 28.4/7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग तो ऑप्शन नहीं लिखे हैं, पर 28.4/7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु को 535 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि उस वस्तु को 465 रुपया में बेचने पर हानि होती है। बताएं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगी। कह रहा है कि किसी वस्तु को 535 रुपया में बेचा गया, बेचने पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि उस वस्तु को 465 रुपया में बेचने पर हानि के बराबर होता है। तो कुछ ना कुछ वही आपका क्रय मूल्य पूछा है, तो इसका क्रय मूल्य पूछा है। तो देखिए हम लोग यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ मान लेते हैं क्रय मूल्य कुछ रुपया होगा। क्रय मूल्य फिक्स हम नहीं मानते, कुछ मानते हैं। मान लीजिए क्रय मूल्य यहाँ होगा। अब क्रय मूल्य से जो कम पर बेचिएगा तो हानि होगा। क्रय मूल्य पर जब कम से बेचिएगा यानी माइनस करके बेचिएगा तो हानि होगा। और क्रय मूल्य से ज़्यादा बेचिएगा तो लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत? अब जब भी क्रय मूल्य से ज़्यादा रुपया में, क्रय मूल्य से ज़्यादा में बेचिएगा तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अगर क्रय मूल्य से कम में बेचिएगा तो हानि होगा, श्योरली कि हानि होगा। अब देखिए कह रहा है किसी वस्तु को 535 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है, यानी 535 रुपया में 535 रुपया लाभ कमा रहा था। यानी इसको आगे लिखेंगे 535 रुपया यहाँ लिखेंगे। अब जितना लाभ हो रहा है उतना 435 में बेचने पर हानि भी होता है। दोनों का लाभ और हानि सेम होता है, तो यानी 465 रुपया में यहाँ बेच रहा है। मान लेते हैं हानि हो रहा है 1 रुपया का, तो लाभ भी होगा 1 रुपया का। दोनों क्या है? उतना ही पर, यानी बराबर है। दोनों का लाभ और हानि बराबर है। तो देखिए 1 रुपया का हानि 1 रुपया का लाभ, दोनों का अंतर कितना का? 2 का। दोनों के बीच का अंतर 2 का। लेकिन रुपया में कितना का है? रुपया में कितना का अंतर? 535 में से जब 465 को घटाइएगा तो 70 का अंतर। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर 35। 1 बराबर जब 35 रुपया लॉस में जोड़ देंगे, 35 रुपये जो क्या है लॉस वाला क्रय मूल्य है। अब इसमें 35 रुपये जोड़ देंगे, हम विक्रय मूल्य मालूम कर लेंगे। अब विक्रय मूल्य मालूम करना है हमको, तो क्या करेंगे? 465 में ये हानि पर बेचा गया है तो वो हानि को जोड़ लेंगे तो हमको क्रय मूल्य निकल जाएगा। 35 पर जोड़ लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य निकल जाएगा 400 रुपया। इसका राइट आंसर 400 रुपया आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए, एक घोड़े को 12% हानि पर बेचा गया। यदि विक्रय मूल्य 630 रुपया बढ़ा दिया जाए तो 6% का लाभ होता है। तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कह रहा है कि एक घोड़ा है जिसके 12% हानि पर बेचा जा रहा है। अगर विक्रय मूल्य में 630 रुपया बढ़ा दिया जाए तो 6% का लाभ होता है। तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए मानते हैं क्रय मूल्य 100 रुपया था,
क्रयमूल्य 100 रुपया था। पहले घोड़ा को कितना में बेचा गया? दो स्थितियाँ है। पहला स्थिति में क्या कह रहा है कि 12% हानि पर बेचा गया, यानी 88 पर बेचा गया। अब दूसरे में कह रहा है उसे और 630 रुपया अधिक। अधिक या कमी हमेशा वस्तु के अंतर को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? वस्तु के अंतर को डिनोट करता है। अगर वो 630 रुपया बढ़ा दिया जाए तो 6% लाभ, यानी 106 पर बेचना होगा उस वस्तु को, 106%। अधिक, देखिए एक बड़ा शब्द है, बड़ा शब्द है, या अधिक कहेगा कम कहेगा, दोनों का अंतर को डिनोट करता है। अंतर कितने का? 8, 12, 18 का अंतर, 18 का अंतर, लेकिन रुपया में कितना का है? 630 रुपया का। तो एक का यहाँ से मालूम कर लेंगे। देखिए 630 18 के बराबर है, तो टोटल 100 क्रयमूल्य कितना माने? 100 से गुना कर लेंगे। देखिए 9 दूना 18 और 9 30 9 7 63, यानी 70 बार में जब इसे कटाइएगा तो 35 बार में कट जाएगा, तो 35 गुने 100 यानी 3500 रुपया आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम समझने में? ये अगला प्रश्न देखिए, 600 रुपया में एक घड़ी को बेचने पर एक व्यापारी को कुछ हानि होती है। अगर वो इसे 675 रुपया में बेचता है तो पूर्व हानि से दोगुना लाभ होता है, तो वस्तु की घड़ी का क्रयमूल्य ज्ञात कितना था? तो आपसे क्रयमूल्य पूछा जा रहा है। तो 600 रुपया में एक घड़ी को बेचने पर एक व्यक्ति को कुछ हानि हुआ। अगर इसे 675 रुपया में बेचता है तो उसे पूर्व से हानि से दोगुना, मान कुछ ना कुछ तो मान लीजिए क्रयमूल्य मानते हैं, बीच में हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। क्रयमूल्य को हम कुछ नहीं देखें, क्रयमूल्य से घटा करके क्या, जब हानि होगा तो क्रयमूल्य से कम में बेचना पड़ेगा। मैंने कम में किसी वस्तु को बेचिएगा तो हानि होगा, और ज़्यादा में बेचिएगा तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट और लॉस। अगर कह रहा 600 रुपये में घड़ी को बेचने पर एक व्यक्ति को कुछ हानि होती है, अगर 600 रुपया में बेच रहा है तो कुछ हानि हो रही है। अगर इस वस्तु को 675 रुपया में बेचे, 675 रुपया में बेचे तो उसे पूर्व हानि से 2 गुना, अगर मान लेते इसका एक हानि हुआ तो इसका 2 गुना हानि हुआ। दोनों का बीच का अंतर कितना का? एक इधर है 2 इधर, 3 का। दोनों का बीच का अंतर 3 का, लेकिन रुपया में कितना का? रुपया में अंतर देख लेंगे कितना का? 75 का। 75 का अंतर यहाँ से 1 का मान निकल जाएगा। 1 का मान कितना? 25 या 75। अब देखिए 600 रुपया में बेच रहा है तो उसके एक के हानि के बराबर, लेकिन 1 का मान कितना आया है? 25 का। अब इस 625 में जोड़ देंगे तो हमारा क्रयमूल्य मालूम हो जाएगा। क्रयमूल्य 625 रुपया हो जाएगा। या ये तो पहला हो गया। अगर यहाँ से आप चाह रहे हैं कि क्रयमूल्य में न जोड़ेंगे, हम प्रॉफिट लॉस में से लाभ में से हम लोग घटाएंगे, तो लाभ में 2 यूनिट ज़्यादा बढ़ा है तो 2 यूनिट कम करके घटा लेंगे, यानी 25 दूना 50, 650 में से 675 में से 50 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 625। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि इस प्रश्न को आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 12% छूट के बाद किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 176 रुपया है। यदि कोई छूट न दी जाती तो लाभ प्रतिशत 25% है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। छूट हमेशा किस वस्तु पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर दी जाती है। मार्क्स प्राइस पर छूट हमेशा मार्क्स प्राइस पर दी जाती है। अगर मानते हैं मार्क्स प्राइस 100 रुपया है तो 12% छूट दिया, विक्रय मूल्य कितना निकल के आ गया? 88 रुपया के बराबर। लेकिन 88 के बराबर, लेकिन रुपया में कितना दिया है? 176 रुपया के बराबर है। यहाँ से हम अंकित मूल्य मालूम कर लेंगे कितना होगा। अंकित मूल्य मालूम कर 100 से गुना करेंगे, हम अंकित मूल्य 100 माने हैं, तो यहाँ से 88 दूना कितना हो जाएगा? 176। यहाँ से हम लोग को अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? यहाँ से अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? मार्क्स प्राइस निकल के आ जाएगा 200 रुपया। लेकिन माने कितना है? 100 रुपया। अंकित मूल्य था कितना? 200 रुपया। अब कह रहा है यदि छूट नहीं दी जाता, अगर छूट नहीं दी जाएगा तो 100 रुपया का माल 100 रुपये में बेचा जाता। अगर छूट नहीं, देखिए यहाँ एक शब्द है छूट नहीं दी जाती
तो पहले जितना 100 रुपया अंकित किया था, हम लोग जो अंकित माने थे उतना ही पर बेचता, उतना ही पर बेचता। अगर अंकित मूल्य 100 रुपया है तो क्रय मूल्य कितना होगा? अगर 25% लाभ पर बेचा, देखिए शब्द है, एक शब्द लिखा है 25% लाभ प्रतिशत है, 25% लाभ, अगर इस क्या है 25 क्रय मूल्य है जो 25% लाभ लेकर 100 रुपया में बेच रहा है, तो यहाँ मार्क्स प्राइस 25 रुपया लाभ लेकर 100 रुपया में बेच रहा है, तो इससे 25 रुपया कम होगा क्रय मूल्य, यानी 75 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा। देखिए 100 रुपया किसके बराबर है? 200 रुपया के बराबर है। 100 किसके बराबर है? 200 रुपया के बराबर। हमको निकालना क्या है? क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य में क्या करेंगे? क्रय मूल्य के लिए 75, कितना क्रय मूल्य आया है? 75 से गुना कर देंगे, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 75 दूना 150 रुपया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आज का क्लास आपको अच्छा से समझ में आया है, आ गया होगा। तो आप पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलेगा। थैंक यू।